नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल P1 स्टडी सेंटर में। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस और करंट अफेयर के प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग हैं। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल साबित होगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर राज्यों का सदस्य नहीं है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सिक्किम। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में आने वाले राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा है, जबकि सिक्किम को ब्रदर स्टेट की संज्ञा प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मोल। पदार्थ की मात्रा का यसाई मात्रक मोल होता है। टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। जूल कार्य या ऊर्जा का यसाई मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुडनकुलम नाम की विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कुडनकुलम नाम की विद्युत परियोजना भारत के तमिलनाडु प्रदेश में स्थित है। इस परियोजना में 1000 मेगावाट विद्युत क्षमता वाले 2 यूनिट शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो ने किस वर्ष मार्स ऑर्बिटर मिशन की शुरुआत की? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, वर्ष 2013 में। इसरो ने मार्स ऑर्बिटर मिशन की शुरुआत वर्ष 2013 में की थी। मार्स ऑर्बिटर मिशन भारत का प्रथम मंगल अभियान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा डीआरडीओ द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, पिनाका। पिनाका भारत में उत्पादित एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है जो भारतीय सेना के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। उबंटू क्या है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑपरेटिंग सिस्टम है। उबंटू एक माइक्रोसॉफ्ट विंडो की तरह ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसे पहली बार वर्ष 2004 में जारी किया गया था। इसे डोमिनियन डिलक्स की कोड पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन ए, केरल में। सबरीमाला मंदिर भारत के केरल राज्य के पतनमतिट्टा जिले में स्थित है। यह मंदिर भगवान अयप्पा को समर्पित है। इस मंदिर में 8 से 50 वर्ष तक की महिलाओं का प्रवेश निषेध है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2018 में सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बुलंद दरवाज़ा। इसके अलावा तीनों ऑप्शन आपके दिल्ली में स्थित हैं, जैसे अलाई दरवाज़ा, इंडिया गेट, हुमायूं का मकबरा। बुलंद दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी नामक स्थान पर स्थित एक दार्शनिक स्मारक है। इसका निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। दांडी गुजरात के किस जिले में स्थित है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, नवसारी जिले में। दांडी भारत के गुजरात राज्य के नवसारी जिले में स्थित एक गांव है जो अरब सागर के तट पर स्थित है। सन 1930 में महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया और अपने 78 अनुयायियों के साथ दांडी पहुंचकर 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून को तोड़ा था। ये डेट आपके एग्जाम में पूछा जाता है, 6 अप्रैल 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर और इंटरनेट के डोमेन में यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। कंप्यूटर और इंटरनेट के डोमेन में यूआरएल का पूर्ण रूप यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। अगला प्रश्न, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यह कथन बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा कहा गया। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह कथन भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। अगला प्रश्न है,
1 अप्रैल 2019 में किन दो बैंकों को बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, विजया बैंक और देना बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया। 1 अप्रैल 2019 को विजया बैंक और देना बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया। विलय के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा, भारतीय स्टेट बैंक और ICICI बैंक के बाद यह देश का तीसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, लाइकेन। लाइकेन कवक तथा शैवाल दोनों से मिलकर बनता है। इसमें कवक तथा शैवालों का संबंध पत्थर सहजीवी जैसे होता है। कवक जल, खनिज, लवण, विटामिन्स आदि शैवाल को प्रदान कराता है और शैवाल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर कवक को प्रदान कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, शिमला में। भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में स्थित है। कुछ प्रमुख अनुसंधान संस्थान जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली में स्थित है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में स्थित है, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी, भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मालदीव। बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय संगठन है जो वर्ष 1997 में बैंकॉक घोषणा पत्र के माध्यम से अस्तित्व में आया। इसमें 7 सदस्यों में से 5 दक्षिण एशिया से हैं, जिसमें भूटान, बांग्लादेश, भारत, नेपाल और श्रीलंका शामिल हैं तथा शेष 2 देश म्यांमार और थाईलैंड पूर्व एशिया के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, आत्माराम पांडुरंग। केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से 1967 में आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना बम्बई में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से दक्षिण अमेरिका के कौन से 2 देश स्थल रुद्ध हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पराग्वे और बोलीविया। स्थल रुद्ध देश उन देशों को कहा जाता है जिनकी भौगोलिक सीमा समुद्र से नहीं मिलती है। विश्व में 44 स्थल रुद्ध देश हैं। उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में स्थल रुद्ध देश नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के द्वारा होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, छोटी चेचक। वायरस, विषाणु द्वारा होने वाली कुछ अन्य बीमारियां एड्स, डेंगू, पोलियो, चेचक, खसरा, रेबीज, चिकन पॉक्स, हर्पीज आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, गुजरात राज्य की। भारत की तटीय सीमा की कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। भारत की तटरेखा पर कुल 9 राज्य एवं 4 केंद्र शासित प्रदेश स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जोजिला दर्रा। बाड़ालाचा दर्रा लेह और मंडी को जोड़ता है जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेरिकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रेशम की खेती से। कुछ अन्य कल्चर जैसे पीसी कल्चर में मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है। एपी कल्चर मधुमक्खी पालन का अध्ययन, एपी कल्चर पक्षी पालन का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, श्री नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी भारत के 6ठे राष्ट्रपति थे। ये भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध निर्वाचित हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, द हेग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड के द हेग में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंगों में से यह एकमात्र संस्थान है जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में नहीं स्थित होकर द हेग में स्थित है। वर्तमान में इसमें कुल 193 सदस्य देश हैं। अगला प्रश्न, गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, एशिया में। अगला प्रश्न, राजतरंगिणी के लेखक कौन है?
सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कल्हाड़ के द्वारा लिखा गया राजतरंगिणी। राजतरंगिणी कल्हाड़ द्वारा रचित एक सांस्कृतिक ग्रंथ है। इसमें कश्मीर के इतिहास को वर्णन किया गया है जो महाभारत की शैली पर आधारित है। अगला प्रश्न, पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष हुआ था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1556 में। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हिंदू सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिन्हें हेमू, और मुगल बादशाह अकबर के मध्य पानीपत के मैदान में लड़ा गया था। इस युद्ध में अकबर की विजय हुई थी। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, जबकि पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जापान। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंगों में से एक है, जिसका उत्तरदायित्व अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। इसे दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। इसमें 15 सदस्य होते हैं, जिनमें से 5 अस्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? राइट आंसर ऑप्शन सी, 552। आगे बढ़ेंगे, किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना किया था? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गुरु गोविंद सिंह ने। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, जिनका जन्म पटना में हुआ था। 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किए थे। अगला प्रश्न, किस राज्य का वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य एशियाई शेरों का दूसरा घर बनेगा? सही जवाब है ऑप्शन ए, गुजरात का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे कहाँ पर बनेगी? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बेंगलुरु में। अब लास्ट में आपके 10 करंट अफेयर के प्रश्न शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्ट केंद्र की घोषणा की है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश राज्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, 7 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर वैक्स म्यूजियम में किसकी मोम की प्रतिमा स्थापित की गई है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर BR अम्बेडकर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग UAV का सफल परीक्षण कहाँ पर किया है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव 2024 की मेजबानी किस शहर में की गई है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा सेंट मार्टिन द्वीप कहाँ स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत ने निम्नलिखित में से कौन सी रैंक हासिल की है? राइट आंसर ऑप्शन सी, 39वीं रैंक। अगला प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, मिस्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2024 में तूफान हेलेन से कौन सा देश प्रभावित हुआ था? सही जवाब ऑप्शन ए, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो द्वारा शुक्र मिशन का लॉन्च किए जाने का लक्ष्य रखा गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वर्ष 2028 में। अगला प्रश्न, हेमंत सोरेन ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? राइट आंसर ऑप्शन बी, झारखंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने नया वित्त सचिव किसे नियुक्त किया है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, तुहिन कांता पांडे को। साथियों, ये सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। आप एग्ज़ाम में जाने से पहले प्रश्नों की अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएं। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा, डेली आपको GK GS और करंट अफेयर की ऐसी प्रैक्टिस इसी चैनल पर मिलती रहेगी। धन्यवाद।